बिल्कुल जी, क्यों ना लगे लाहौर में मन। अच्छी जगह है, आप लोग अच्छे हो भाई, प्यार से मिलते हो, मेहमान नवाजी मिलती है तो अच्छा लगता है। अपने से ही लोग हैं यार, कोई बाहर का लगता ही नहीं, कुछ ऐसा लगता ही नहीं कहीं बाहर आए हूँ। वेलकम है दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो, एक नया दिन और इस नई उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला सफ़र बहुत ही शानदार और बड़ा खूबसूरत गुजरेगा। आज मैं अभी रिसेंटली वापस आया था साउथ ईस्ट एशिया से और आज हम आए हैं लाहौर से कुछ थोड़ा सा फासले के ऊपर। एक बड़ी मशहूर जगह है हिरन मीनार, जो लोकल लोग हैं पाकिस्तानी वो तो ज़्यादातर जानते हैं लेकिन इसकी एक ख़ास वजह, मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन आज आने की एक सबसे ख़ास वजह ये थी कि आज हमारे दोस्त बड़े ही प्यारे मनोज भाई वो इत्तफाकन लाहौर आए हुए थे। फिर तो हमने सोचा कि यार कि चलो इनके साथ कि थोड़ा सा ज़रा एक अच्छा टाइम स्पेंड किया जाए और कुछ थोड़ी सी ज़रा चीज़ें विज़िट की जाएँ। तो मैं अभी बात ये कर रहा था कि मनोज भाई बड़ी खुशी हुई है और मैं आपसे ये बात कुछ देर पहले कर रहा था कि मुझे लग रहा है आपका ना दिल लग गया पाकिस्तान में। ठीक है, अभी कुछ अर्से पहले आपसे मुलाकात हुई थी और अभी देखें इत्तफाकन फिर दोबारा हो गई आपसे मुलाकात। आप लाहौर आए हुए दोबारा, तो आपका वेलकम हम करते हैं। बहुत ही खुशामदीद आपको दोबारा हमारे शहर लाहौर में। जी, सलाम वालेकुम, नमस्ते सबसे पहले तो सभी को। बिल्कुल जी, क्यों ना लगे लाहौर में मन। अच्छी जगह है, आप लोग अच्छे हो भाई, प्यार से मिलते हो, मेहमान नवाजी मिलती है तो अच्छा लगता है। अपने से ही लोग हैं यार, कोई बाहर का लगता ही नहीं, कुछ ऐसा लगता ही नहीं कहीं बाहर आए हूँ। हाँ, और एक और बात यार बताना, बहुत सारे लोग कि मनोज भाई का दावा है कि जब ये लोगों से मिलते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर पंजाबी पंजाब में ज़्यादा फिर रहे थे, तो इनके लहजे से लोग ये नहीं पहचान पाते कि ये इंडिया से आए हुए हैं या यही हमारे पाकिस्तानी पंजाब से ही हैं। हाँ जी, दसना जी सारे हैं कितो लगता है मैं। तो ये बताना यार ज़रा, को फ़र्क लगता है कि अपनी इंडियन पंजाबी में और अपनी जो देसी पाकिस्तानी पंजाबी में। ये है भैया अपना हिरन मीनार और इसकी छोटी सी तारीख़ कुछ इस तरह से है कि हिरन मीनार बनाया था जहांगीर ने अपने एक बहुत ही चहीते हिरन की याद में। जब वो इस इलाके में आया था शिकार के लिए तो इसी दौरान उसके हिरन का इंतकाल हो गया यहाँ पे, तो वो उससे इस कदर उसकी चाहत थी उसके साथ, ये इस कदर उनसीयत थी कि उसने उसकी याद में ये छोटा सा जो इलाका है ये आबाद किया। यहाँ पर हिरन मीनार के नाम से मीनार बनाया जिसके इर्द गिर्द ये थोड़ा सा तालाब बनता है और ये है 1606, 17वीं सदी के बिल्कुल आगाज़ में 1606 में ये हिरन मीनार बनाया। तालाब के इर्द गिर्द का जो इलाका है सारा वो बड़ा खूबसूरती से सजाया हुआ है, सारे बागात, ये गार्डन्स, और इन गार्डन्स में आके वे आप फैमिली के साथ अपनी पिकनिक भी मना सकते हो और जो यंग जोड़े हैं यार वो अपने एक पुरसकून जगह के ऊपर एक रोमांटिक सी मुलाकात भी कर सकते हो। सो ये है दरअसल वो हिरन मीनार या वो मीनार या टावर जो कि बादशाह जहांगीर ने तमीर करवाया था अपने उस चहीते हिरन की याद में। अब ये फ़िलहाल तो पब्लिक की एक्सेस के लिए बंद किया हुआ इन्होंने ये, लेकिन शुरू में आप इसके अंदर जाके तो शायद इसके बिल्कुल टॉप पे भी जा सकते थे, लेकिन फ़िलहाल ये पब्लिक की एक्सेस के लिए बंद है। और इस मीनार की तमीर के साथ ही ये वसी और इस तालाब भी उसी वक्त तमीर करवाया बादशाह जहांगीर ने, जिसके बिल्कुल सेंटर में आपको ये जो बारादरी नज़र आ रही है, ये बारादरी दरअसल मीनार की तमीर के 13 साल बाद इसकी तमीर हुई थी। तालाब के बिल्कुल वस्त में जो बारादरी है वो चूँकि बिल्कुल सेंटर में है और उस तक जाने के लिए एक छोटी सी ये राहदारी भी बनी हुई है, लेकिन ये राहदारी फ़िलहाल पब्लिक के लिए बंद है। सो इसके ऊपर पब्लिक की एक्सेस नहीं है, तो इसी जंगले के अंदर से फ़िलहाल हम देख सकते हैं। सो इस बारादरी तक जाने के लिए एक छोटा सा खुश्क रास्ता है क्योंकि तालाब के बिल्कुल सेंटर में से होके उस बारादरी तक पहुंचता है। अच्छा, ये इस वक्त जो मेरे पीछे आपको एक वो चौकोर कमरा जो कि तालाब के चारों कोनों के ऊपर एक एक बनाया गया था वो नज़र आ रहा, लेकिन एक चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है यार। मैंने बहुत सारी जगहों के ऊपर घूमता हूँ और आपको बहुत सारी हिस्टोरिक जगह भी दिखाई, ख़ास तौर पे ईरान में जब हम थे तो बहुत सारी जगह थी, लेकिन जिस तरह से मेंटेनेंस
अपनी हिस्टोरिकल जगहों की बाकी लोग करते हैं ना, वो हमारे लोग बिल्कुल नहीं करते। लेकिन इसका ताल्लुक ज़्यादा यार गवर्नमेंट से नहीं है, आम लोगों से। अभी इन कमरों की मैंने हालत देखी, ज़्यादातर जो लोग हैं, जितने भी जो लोग आते हैं, कोई अपना नाम लिख के, कोई अपनी महबूबा का नाम लिख के, कोई अपने अजीबोगरीब किस्म के नक्श बना के तो चला जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या मेंटालिटी है, ऐसा क्यों करते हैं। क्या कोई अपनी खताती है, कोई अपने फ़न है जो कि लोग दिखाना चाहते हैं, जो कि और कोई रास्ता नहीं था दिखाने का, तो वो इस तरह से दिखा के तो चले गए। बहरहाल इस तरह से आप गंदगी फैलाते हैं, जो इमारत हैं उसका वो नुकसान होता है। इससे दरअसल आपका अपना जो कल्चर है, आपकी अपनी तबीयत है एज ए नेशन, वो फिर दूसरों के ऊपर ज़ाहिर होती है। तो भैया कैसा लगा आपको अभी तक का टूर या हिरन मीनार का? बहुत खूबसूरत मुग़ल आर्किटेक्चर का नमूना। मुग़लों ने बहुत कुछ बनाया भाई हिंदुस्तान में, इसमें कोई शक नहीं जी जी, कि मुग़लों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। और एक यहाँ पर थोड़ी सी ना, मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता कि इंडिया में आप लोगों का कैसा है, पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन होना शुरू हो गई कि जी जिस दौर में मुग़ल यहाँ पर ये बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे थे, ताजमहल बना रहे थे, उस दौर में यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी। तो इस वजह से शायद हमारा जो ख़ित्ता था वो थोड़ा सा पीछे रह गया और यूरोपियन आगे चले गए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप लोगों के यहाँ पर कुछ चलती हैं? नहीं, हमारे यहाँ कुछ हम नहीं सोचते ऐसा। हाँ। बाकी देखो, उस ज़माने में जो कल्चर था उधर का था, और यूरोपियन हमसे शुरू से ही, जितना मुझे पता है, जितना मेरा मानना है, कि यूरोपियन हमसे वैसे ही बहुत आगे थे शुरू से ही। जब मुग़ल यहाँ थे 1600 ईस्वी में, उन लोगों की जाके अगर इतिहास देखो तो 1000 ईस्वी 300 ईस्वी, तो वो पहले ही अलग उनका कल्चर था, हमारा कल्चर अलग था पहले से ही। तो ऐसा हमारे वहाँ कुछ नहीं होता कि मुग़लों ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। अब इनको क्या दोष देना है यार, जो थोड़ा बहुत बना हुआ वो भी उन्होंने ही बना रखा है जो किले कुले हैं उन्होंने ही बनाया, आज कौन से बन रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये असल में कहना चाह रहा था कि ये हमारे कुछ लोगों में ना बहुत सारा एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कई दफ़ा आ जाता है, ये यूरोपियंस वो गोरों को देख के। तो एक चीज़ मैं नोट करूँगा कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस दौर में मुग़ल इमारतें बनाए थे, भाई जिस लेवल का आर्किटेक्चर उस दौर में लोगों ने बनाया था। सिंपल है कि जो बंदा ये कहता है उससे ये पूछ लें कि उस दौर में जो टोटल वर्ल्ड की इकोनॉमी थी, उसका जीडीपी में इंडिया जो उस टाइम मुत्तहदा इंडिया था, उसका कितना कंट्रीब्यूट था। ये आप किसी से पूछ लें और उसके बाद उस बंदा जवाब नहीं देगा। और जिस टाइम मुग़ल ये बना रहे थे सारी चीज़ें, क्या उस टाइम यूरोप के अंदर भी ऐसी चीज़ें मौजूद? जी एग्जैक्ट। बात से पहले मैं थोड़ा सा ज़रा इंट्रोडक्शन, ये हमारे अब्बास भाई हैं और ये हमारे कॉमन दोस्त हैं मनोज भाई के भी। तो ये ज़रा हमें थोड़ा सा घुमाने लेके आए थे, ये ज़रा इलाके को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो ज़रा हमने कहा कि चलो यार ये थोड़ा सा हमें बेहतर जानकारी दे देंगे सारे इलाके की। तो एग्जैक्टली बात मैं ये करने लगा था कि यार ये जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है ना हमारे लोगों के अंदर, वो शायद तारीख़ नहीं जानते कि भाई जिस दौर में जिस लेवल का आर्किटेक्चर ये उस वक़्त इस पाकिस्तान और इंडिया यानी पूरे हिंदुस्तान के इलाके में जो बना था, तो उससे अभी गोरे दूर दूर तक वाकिफ़ भी नहीं थे। वो आज भी इस सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। वो जो यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे ना, वो आज भी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च और अभी तक वो सारी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की शानदार बिल्डिंगें, इस लेवल का आर्किटेक्चर और इस टाइप का सारा जो फ़न तामीर था, उसको किस महारत से उन्होंने हासिल किया, वो उनकी जो वो नॉलेज था वो किस लेवल के ऊपर था, उसको शायद वो आज भी पूरी तरह से नहीं पहुंच सके। सो ये एक इन्फीरियर, एक सिर्फ अपने आप को डिग्रेड करने वाली बातें हैं कि जी गोरा वहाँ पर कुछ ये कर रहा था, उस टाइम पे हम ये कर रहे थे। तो इसको समझने की बात है भाई, आप शायद उससे बहुत आगे थे उस वक्त, इस टाइम पे गोरा यूनिवर्सिटियाँ बना रहा आप था। करेंसी देख लो अपने, उस टाइम की जो करेंसी थी हमारी ब्रिटिश करेंसी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ बहुत सारी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये बहुत दौलत से माला माल इलाका था सारा का सारा। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आप गोरों के पास थोड़ी गए थे, वो गोरे आपके पास यहाँ पर क्या लेने के लिए आए थे? सिर्फ इसीलिए आए थे कि आपके पास मालो दौलत बहुत ज़्यादा थी, औकात बहुत ज़्यादा थी, तो इसी को लूटने के लिए आए थे भाई। आप अपने आप को ही वो डिग्रेड करते रहे। तो दोस्तों हिरन मीनार से निकलने के बाद अब हम आए हैं गुरुद्वारा सच्चा सौदा। ये एक गुरुद्वारा है जो कि फ़र्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में कायम है, हिरन मीनार से करीबन 20 किलोमीटर के फासले के ऊपर। इसकी तारीख़ बड़ी शानदार है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी दिलचस्प तारीख़ है इसकी। और वो कुछ इस तरह से कि सिख मज़हब के जो बानी हैं गुरु नानक साहब, वो जब ननकाना साहब से एक बार एक सफ़र के ऊपर रवाना हुए, तो उनके वालिद ने उन्हें 20 रुपये दिए कि तुम इन पैसों से जाके अपना कुछ कारोबार करना और अपनी ज़िंदगी संवार लेना। तो वो जब वहाँ से चले, तो निकलने के बाद चलते चलते जब वो इस इलाके के अंदर पहुँचे जहाँ पर ये इस वक्त ये गुरुद्वारा कायम है, तो यहाँ पर बहुत सारे साधु बैठे हुए थे।
तो उन साधुओं के लिए वो क्या किया उन्होंने कि जो पैसे वो अपने वालिद से लेके आए थे, वो सारे पैसे उनका कुछ सामान लेके, खाने पीने का और कुछ दीगर सामान लेके उन साधुओं में बांट दिया और फिर उसी तरह से खाली हाथ वापस चले गए। अब जब उन्होंने वो सारा सामान उनके बांट दिया, वो पैसे खर्च उनके ऊपर कर दिए, तो उनके अंदर एक खौफ भी था कि अब वापस जाके वालिद को क्या जवाब देंगे। तो वो फिर वापस अपने घर नहीं गए, बल्कि वहाँ पर ही एक और गुरुद्वारा था, वहाँ पर जाकर बैठ गए। कुछ दिनों के बाद जब वालिद से उनकी मुलाकात हुई तो वालिद ने तकाज़ा किया, पूछा कि भाई जो पैसे तुम्हें दिए थे उसका तुमने क्या किया? तो वो उन्होंने जवाब दिया कि जी वो पैसे तो मैंने उन साधुओं के ऊपर ख़र्च कर दिए। तो वालिद ने उनसे फिर कहा कि भाई ये तो तुमने बड़े घाटे का सौदा किया, वो तुमने सारे पैसे ज़ाया कर दिए। तो गुरु नानक साहब का जवाब था कि ये घाटे का नहीं, यही असल में एक सच्चा सौदा मैंने किया है कि ये इंसानियत की खुशी के लिए, इंसानियत की खुदा की राह में मैंने ये पैसे खर्च कर दिए। तो यही दरअसल एक ज़िंदगी का सच्चा सौदा है। तो उसी निस्बत से फिर इधर एक इस गुरुद्वारे का नाम सच्चा सौदा के नाम से रखा गया। तो बड़ी ही शानदार इमारत है इसकी, बड़ी खूबसूरत किस्म की। तो ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये जनाब जैसे ही गेट के अंदर हम एंटर होते हैं ना, तो सामने ये वेलकम का एक बोर्ड है। ये ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है कि संस्कृत में वेलकम ही लिखा हुआ, क्योंकि नीचे इंग्लिश में वेलकम लिखा हुआ है। और इसके बिल्कुल दाएं साइड के ऊपर ये गुरुद्वारे की सारी बिल्डिंग है और ये सामने इसका बिल्कुल मेन गेट। ये गुरुद्वारे की एंट्रेंस है और ये अब इसमें ज़रा जाके, अब इसकी एंट्रेंस के ऊपर, मेन के ऊपर ये सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसको ज़ाहिर है मैं तो नहीं पढ़ सकता। अच्छा, ये है जी गुरुद्वारे की एंट्रेंस और यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले रुमाल बांधना पड़ेगा, ये एक रिक्वायरमेंट होती है। ये रुमाल पड़े हुए हैं। तो ये इसकी छोटी सी बिल्डिंग है इंटरनल, जिसके अंदर ये इबादतगाह है। मन बाचत फल दित्यान। तो ये जो सिख मज़हब में बहुत ज़्यादा स्टार्ट में ग्रीटिंग बोली जाती है, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, और यही संस्कृत में भी लिखा हुआ है। वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा। अपने बालक आप रखियन, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख शांत सहज आनंद पए, पूर्ण पई से। बोले सो दोस्तों, अभी अब वापसी के सफ़र हो चुका है गुरुद्वारा सच्चा सौदा से वापस लाहौर की तरफ का। तो एक यार इन्फॉर्मेशन मैं देता जाऊँ आप लोगों को, जो कि शायद मेरे इल्म में भी नहीं थी। एज ए पाकिस्तानी हम किसी भी गुरुद्वारे के अंदर बड़े आसानी से नहीं जा सकते। जाने के लिए अगर हमें स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, और या फिर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार जो कि इंडिया से हैं और वो जाके विज़िट करना चाहते हैं, तो उनके साथ अगर आप किसी गुरुद्वारे को विज़िट करते हैं तो आप अकेले विज़िट नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई पुलिस का स्क्वाड या सिक्योरिटी ज़रूरी चाहिए होती है। अब जब हम यहाँ पर आ तो गए, जिसका मुझे इल्म नहीं था, लेकिन जब हम वापस आ रहे हैं, आप देखो तो हमारे साथ उन्होंने एक पुलिस का स्क्वाड एज ए सिक्योरिटी कर दी है, जो कि अब ये हमारे सामने जा रहा है। ये आप लोगों को पुलिस वाला डाला नज़र आ रहा है ना। अब ये लाहौर तक हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, तो लाहौर तक अब मुझे मजबूरन इनके साथ साथ चलना पड़ेगा। और वो जा भी जिस तरह से रहा है ना यार, हम मुझे लगता है कि ना सुबह सहरी के टाइम ही पहुँचेंगे। सो दोस्तों, गुरुद्वारा सच्चा सौदा से होने के बाद अब यहाँ पर एक और बड़ी मशहूर जगह है जिसको विज़िट करने के लिए आया था मैं, वो है वारिस शाह का मज़ार। सैयद वारिस शाह एक बहुत मशहूर पंजाबी शायर, जिनकी हीर रांझा ज़ाहिर है पूरी दुनिया जानती है, बहुत ज़्यादा मशहूर। तो उनका एक मज़ार है पीछे, जिसको विज़िट करने के लिए आया था। और ये मज़ार है जंडियाला शेर ख़ान, जो कि शेखुपुरा से कुछ ही फासले के ऊपर एक छोटा सा गांव है। तो जा के ज़रा विज़िट करते हैं उसको। ये है जनाब एंट्रेंस मज़ार की, सैयद पीर वारिस शाह। सैयद पीर वारिस शाह
सो ये है जनाब सैयद पीर वारिस शाह का मज़ार। पीर वारिस शाह की पैदाइश 1722 में जंडियाला शेर ख़ान, इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई। और उन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम थी वो हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा उनके एक उस्ताद थे कसूर में, जिनसे उन्होंने हासिल की। और ये 23, 24, 25 सितंबर को उनका एक सालाना उर्स भी मनाया जाता है। ये उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है। और ये है जनाब सैयद पीर वारिस शाह की कब्र। सो ये अब मैं दाखिल हो रहा हूँ इस हुजरे के अंदर जहाँ पर उनकी कब्र है। अच्छा यार, इसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो बहुत खूबसूरत है, बड़ा शानदार। ये टाइलों से जो सिल्वर टाइलें हैं उनके साथ सजाया हुआ, ये बिल्कुल गुंबद की शक्ल का इसका छत है। तो पीर वारिस शाह अपनी जो इब्तदाई तालीम है उसको हासिल करने के बाद कसूर से शिफ्ट हो गए मलका हंस, एक छोटा सा गांव है 12 किलोमीटर दूर पाकपतन से। और वहाँ पर एक छोटा सा, और वहाँ पे फिर उन्हीं के नाम से एक हुजरा मशहूर भी हुआ, जिस छोटे से कमरे में उन्होंने बाकी ज़िंदगी गुजारी। और वहीं पर फिर उनका इंतकाल भी हुआ। पीर वारिस शाह की सबसे मशहूर चीज़ जो कि हीर उन्होंने लिखी थी, और अब उनके मज़ार पे आएँ और उनके मज़ार के किसी खादिम से हीर ना सुनी जाए तो ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी। तो अभी मैं इस वक्त बैठा हूँ उनके मज़ार के एक वो खादिम अपने आप को कहते हैं, उनके खिदमतगार। तो उनसे हम थोड़ी देर के लिए एक थोड़ा सा हिस्सा हीर का भी सुनते हैं करके। और नाम वाले बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या शुभ नाम है आपका? मैं दरबार ते मलांगू जी, मामू दीवें वाला मैनू कहते हैं, खादम वारिस शाह जी, नासिर महमूद मेरा नाम है जी 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 कितनी देर हो गई तो हीर दी नगरी जी। बिस्मिल्लाह। सरकार सैयद वारिस लजपाल लिखते हैं कि हीर जड़ी है ना रूह है, रांझा है कलबूत है। सरकार फरमाते हैं कि जो ये रूह निकल जाए ना तो उत्थे फिर सैयद वारिस लजपाल लिखते हैं फिर हीर की आती है। हीरे आखिया जो गिया झूठ बोले कौन रुठड़े यार हो मनामदा आए ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थकी है मेरा जी जमा